एवरीवन, तो कल हमने देखा था साइबर सिक्योरिटी क्या है। साइबर सिक्योरिटी में आगे हमने देखा था ऑफेंसिव सिक्योरिटी और डिफेंसिव सिक्योरिटी। तो डिफेंसिव सिक्योरिटी में भी आगे एरियाज हैं, आज हम उनको देखेंगे। कल हमने ये रूम क्लियर किया था, तो आज है जी डिफेंसिव सिक्योरिटी के एरियाज। तो जो डिफेंसिव सिक्योरिटी में एरियाज है, सबसे पहले सॉक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, इसके बाद है जी डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स। इन तमाम चीज़ों को हम डिटेल में सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर क्या है। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर से मुराद साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की एक ऐसी टीम है जिसका काम नेटवर्क्स को मॉनिटर्स करना, सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करना और बर वक्त उनके खिलाफ कार्रवाई करना। ये सब सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में आता है। माप से आप इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है वो किस तरह के होते हैं। ये मेरे पास एक पिक्चर्स है जिसको आप देख सकते हैं। ये एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की पिक्चर है जिसमें अलग-अलग लोग बैठे हुए हैं और इन सब का काम बिल्कुल अलग है। और इन सब का काम सबसे पहले है जी वल्नरेबिलिटीज़। इनमें से एक का काम हो सकता है कि सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करना, उसको फिक्स करने के लिए कोई अपडेट या पैच निकालना। अगर उसका कोई फिक्स नहीं निकाल सकते या अपडेट नहीं दे सकते तो कोई ऐसा तरीका आजमाना जिससे अटैकर को उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने से रोका जा सके। तो ये सब वल्नरेबिलिटीज के आता है इसमें। इसके बाद है जी पॉलिसी वायलेशन। किसी और का काम हो सकता है कि पॉलिसीज बनाना, यानी मुख्तलिफ पॉलिसीज बनाई जाती हैं। जिस तरह एक एग्जांपल दी गई है, फॉर एग्जांपल इट माइट बी अ पॉलिसी वायलेशन इफ यूजर स्टार्ट अपलोडिंग कॉन्फिडेंशियल कंपनी डाटा। यानी ये एक वायलेशन हो सकती है अगर कोई भी पर्सन कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डाटा किसी ऑनलाइन स्टोरेज सर्विसेज पर अपलोड करना शुरू कर दे। तो इससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है कंपनी के लिए। उसका अगर डाटा लीक हो जाए तो कंपनी तबाह बर्बाद हो सकती है। तो ये पुलिस वायलेशन में आता है, यानी मुख्तलिफ पॉलिसीज बनाई जाती है जिसके अंदर रहकर जो उस कंपनी के यूजर्स हैं, जो काम करते हैं, वर्कर्स हैं, उनको उस पॉलिसीज पर अमल करना चाहिए। अगर वो अमल नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद है जी अनऑथोराइज्ड एक्टिविटी। अनऑथोराइज्ड एक्टिविटी में आपको पता चल रहा है कि अनऑथोराइज्ड एक्टिविटी क्या है। कंसीडर द केस वेयर आर यूजर्स लॉगिन नेम एंड पासवर्ड आर स्टोलन। इसमें यह बताया गया कि अगर कोई भी यूज़र अपने यूज़र नेम और पासवर्ड किसी ऐसी जगह पर स्टोर करता है जहां से हैकर उस यूज़र नेम पासवर्ड को चुरा लेता है, तो अनऑथोराइज्ड एक्टिविटी में ये पता चलाया जाता है कि किसी यूज़र के क्रेडेंशियल्स चोरी हुए हैं और उनके साथ क्या करना चाहिए। आज सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर नीड्स टू डिटेक्ट सच एन इवेंट एंड ब्लॉक इट। यानी जो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है उनका काम ऐसे जो खतरा होते हैं उनको डिटेक्ट करना और उसको ब्लॉक कर देना ताकि किसी और बड़ी खतरे की वजह ना बने। इसके बाद है नेटवर्क इंट्रूजन्स। अगर आपकी सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी हो लेकिन नेटवर्क इंट्रूजन सिस्टम नेटवर्क्स में ना हो तो आपकी सिक्योरिटी फिर भी वीक है, क्योंकि जो नेटवर्क इंट्रूजन सिस्टम होते हैं ये बेसिकली पता लगाते हैं कि नेटवर्क्स में कहाँ पे कोई मलिशियस लिंक आया है, या किसी अगर पर्सन ने मलिशियस लिंक पे क्लिक किया है तो नेटवर्क इंट्रूजन फोन डिटेक्ट कर लेते हैं और पीछे ये सारा डाटा पता चलता रहता है कि इस पर्सन ने इस नेटवर्क में इस लिंक पे क्लिक किया और इससे हमें ये खतरा हो सकता है। तो ये सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में आता है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के अंदर आता है, लेकिन बेसिकली ये एक पिक्चर है जो कि आप देख सकते हैं। इसके बाद है जी थ्रेट इंटेलिजेंस। थ्रेट इंटेलिजेंस बेसिकली ये एक ऐसा काम है जिसमें इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है किस तरह की कंप्यूटर और इंटरनेट सिक्योरिटी से मुतल्लक, यानी इसमें कितने खतरात हो सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी में। जो जो नए तरीके आजमाए जा रहे हैं हैकिंग के, उन तमाम तरीकों को सीखना और उससे सीखना कि हम किस तरह अपनी कंपनी को इन खतरात से महफूज रख सकते हैं, इस साइबर अटैक से कैसे महफूज रख सकते हैं। यानी साइबर अटैक होने से पहले उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन ले लेना और उसको रोकने के लिए इक़दाम करना थ्रेट इंटेलिजेंस में आता है। इसके बाद है जो हमारे पास डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स। डिजिटल फोरेंसिक्स का अक्सर आपने नेम सुना होगा कि डिजिटल फोरेंसिक्स क्या है। ये अक्सर आपने पुलिस में देखा होगा कि एक पुलिस की टीम किसी भी जगह पर जाती है, उससे अगर वहाँ पे कोई भी हार्ड ड्राइव मिलती है या कोई भी इमेज मिलती है, कोई यूएसबी मिलती है, तो उसमें से डाटा कैसे निकालते हैं, ये सब डिजिटल फोरेंसिक्स में आता है। जैसे कि
फाइल सिस्टम, फाइल को एनालाइज करना, उसमें अगर कोई डाटा उसको रिकवर करना, ये सब डिजिटल फोरेंसिक्स में आता है। इसके बाद सिस्टम मेमोरी, सिस्टम में से डाटा को कैसे निकालना। इफ द अटैकर इज रनिंग देयर मैलिशियस प्रोग्राम इन मेमोरी विदाउट सेविंग इट टू डिस्क, यानी मतलब जो डाटा हम डिजिटल फोरेंसिक्स में आता है कि कैसे निकाल सकते। इसके बाद सिस्टम लॉग्स को चेक करना, अगर कोई नेटवर्क कुछ सिस्टम हैक हो जाता है तो पता लगाना सिस्टम को लॉग्स को देखकर कि ये आईपी एड्रेस कहाँ से आया है। जैसे कि अभी हमारे पास एक ये पिक्चर्स है, ये भी डिजिटल फोरेंसिक्स की ये पिक्चर है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि इसमें कुछ डाटा निकाला जा रहा है जो कि इमेज का मेटा डाटा हो सकता है। इसके बाद इंसिडेंट रिस्पॉन्स। इंसिडेंट रिस्पॉन्स क्या है? तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स एक ऐसा काम है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिएक्ट करती है अगर कुछ साइबर अटैक किसी कंपनी पर हो जाए तो जो साइबर अटैक्स होते हैं कंपनी पर वो सब इंसिडेंट रिस्पॉन्स इजीली पता लगा सकते हैं। तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स में हमारे पास 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन, जैसे कि आपकी पिक्चर पे शो हो रहा है प्रिपरेशन, यानी सबसे पहले अपने जो यूजर्स हैं उनको ट्रेन करना, टूल्स चलाना सिखाना। इसके बाद जी आइडेंटिफिकेशन, अगर उन्हें कोई नेटवर्क में कोई मैलिशियस लगता है तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि कोई हमारे नेटवर्क को इस मैलिशियस लिंक से खतरा हो सकता है। इसके बाद कंटेनमेंट, यानी जो मैलिशियस लिंक मिला या कोई भी खतरा को मिला तो उसको रोकना, उसको ज़्यादा फैलने से रोकने से पहले कि ज़्यादा खतरा बढ़ जाए। इसके बाद इरेडिकेशन, जो उन्हें कोई मैलिशियस लिंक मिला या कोई भी वायरस मिला तो उसको ख़त्म करना, ये इरेडिकेशन में आता है। इसके बाद रिकवरी को आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो भी नुकसान हुआ है उसको जल्दी से अपने मामूल पे लाना, जो रिकवरी में आता है। इसके बाद लेसन लर्न, आपने देखा होगा कि अक्सर बड़े बड़े पर्सन उनका सिस्टम हैक हो जाता है, उससे सीखते हैं कि हमें आइंदा ये एहतियात करनी चाहिए। मालवेयर एनालिसिस आप अच्छी तरह जानते हैं। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि मालवेयर क्या है। तो सबसे पहले वायरस इज़ अ पीस ऑफ कोड दैट अटैच इटसेल्फ टू अ प्रोग्राम। वायरस एक ऐसा कोड है जो कि खुद अपने आप को किसी प्रोग्राम के साथ अटैच कर लेता है। तो ये इस तरीके से बनाया जाता है कि एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर में इजीली फैल सकता है, तो ये वायरस है। इसके बाद है ट्रोजन हॉर्स इज अ प्रोग्राम दैट शोज वन डिजायरेबल फंक्शन बट हाइड्स अ मैलिशियस फंक्शन अंडरनीथ। ट्रोजन हॉर्स बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि मुख्तलिफ काम करता है और बिल्कुल तेज़ी से ये फैलता है। फॉर एग्जांपल, अ विक्टिम माइट डाउनलोड अ वीडियो प्लेयर, अगर कोई भी पर्सन इंटरनेट से कोई भी वीडियो प्लेयर डाउनलोड करता है किसी भी वेबसाइट से, तो ये अटैकर को उसका शेल दे सकता है उसके कंप्यूटर का। हमने दूसरी वीडियोस में देखा कि हैकर किस तरह मैलिशियस लिंक बनाकर सिस्टम पर कंट्रोल बनाते हैं। इसके बाद रैंसमवेयर भी एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी भी अगर सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है तो उसकी तमाम फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता है, और जिसने रैंसमवेयर बनाया होता है वो उस सिस्टम के ओनर से पैसे मांगता है कि मुझे इतने पैसे दें, इतने डॉलर दें तो मैं आपका सिस्टम ठीक कर दूंगा। ये बेसिकली रैंसमवेयर में आता है। तो ये थे जी हमारे आज की काम क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं। व्हाट वुड यू कॉल अ टीम ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। आप बता रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की कौन सी टीम है जिसका काम नेटवर्क्स को मॉनिटर करना, तो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर हमने आगे देखा SECURITY सिक्योरिटी ऑपरेशंस। इसके बाद सेंटर CENTER सॉरी, इसको सबमिट करते हैं। इसके बाद है जी व्हाट डज DFIR स्टैंड फॉर डिजिटल फोरेंसिक्स इंसिडेंट रिस्पॉन्स। का भी क्वेश्चन दे देते हैं। डिजिटल फोरेंसिक्स इंसिडेंट रिस्पॉन्स। देखते हैं हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक होता है कि नहीं। आंसर ठीक है। इसके बाद व्हाट काइंड ऑफ मालवेयर रिक्वायर्स दैट यूजर टू पे। हमने आगे देखा कि रैंसमवेयर जो है वो पैसे मांगते हैं कि जो डाटा को नुकसान पहुंचाता है, इसके बाद वो पैसे मांगते हैं। तो रैंसमवेयर ये है जी हमारे पास रैंसमवेयर। इसको यहाँ से कॉपी कर देते हैं, अपना काम आसान करते हैं। इसके बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ताकि हमारा जो काम आसान हो जाए। पेस्ट सबमिट। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सीखते रहें और देखते रहें द साइबर मास्टर यूट्यूब चैनल।